हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीके से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7। इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है। 6 पार्ट में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने इसके पहले के 6 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत डॉट 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 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, ऑप्शन बी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, ऑप्शन सी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, ऑप्शन डी 17 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा का, ऑप्शन बी कपड़े धोने का पाउडर का, ऑप्शन सी प्लास्टर का, ऑप्शन डी पुरान राख का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेकिंग सोडा का। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहते हैं, के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी हिमशिखा, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी हिमाचल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हिमशिखा। इनमें से हिमशिखा श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। हिमाद्री भी है, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद शिवालिक। ये तीनों श्रेणियां हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार से समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। हुमायूं के उत्तराधिकारी डॉट 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 का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म उसके निर्वासन काल में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में उसके पिता का देहांत हो गया था। तो आपको बताना है कि वह उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अकबर। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नाभिकीय द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी मोलर द्रव्यमान, ऑप्शन डी आणविक द्रव्यमान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में आणविक द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए चंदन के जंगलों के लिए, ऑप्शन बी यूरेनियम के भंडारों के लिए, ऑप्शन सी एक सींग वाले गैंडों के लिए, ऑप्शन डी हथकरघा उद्योग के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूरेनियम के भंडारों के लिए। जादूगोंडा यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डॉट 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 को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। डायरेक्टली ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए 22 फरवरी को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 21 दिसंबर को, ऑप्शन डी 21 जनवरी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 22 मार्च को। वर्ष 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक 22 मार्च को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत
भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18(1) के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17(2) के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1) के अनुसार, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16(2) के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 18(1) के अनुसार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डॉट 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 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ऑप्शन ए 4000 प्रकार के, ऑप्शन बी 400 प्रकार के, ऑप्शन सी 40 प्रकार के, ऑप्शन डी 4 प्रकार के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4 प्रकार के। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुण बीजाणुओं में से कार्यशील और अल्प विकसित गुण बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 2:2 का अनुपात, ऑप्शन बी 1:3 का अनुपात, ऑप्शन सी 3:1 का अनुपात, ऑप्शन डी 4:0 का अनुपात। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1:3 का अनुपात। अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुण बीजाणुओं में से कार्यशील और अल्प विकसित गुण बीजाणुओं का अनुपात 1:3 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन साबिर कलियारी के नाम पर, ऑप्शन सी सैयद वहीद अशरफ के नाम पर, ऑप्शन डी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव्य घनत्व मापिका, ऑप्शन बी आर्द्रता मापिका, ऑप्शन सी मनोमान मापिका साइकोमीटर जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी पवन वेग मापिका। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर्द्रता मापिका। आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कपास से, ऑप्शन बी तिलहन से, ऑप्शन सी जूट से, ऑप्शन डी चमड़ा से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच, ऑप्शन बी अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, ऑप्शन सी सिख और मुगल के बीच, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का, ऑप्शन डी तानाशाही। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का। भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। भारत प्रतिनिधि लोकतंत्र का अनुसरण करता है जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चवर्डिका पेशी मासेटर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए जबड़ा में, ऑप्शन बी जांग में, ऑप्शन सी हाथ में, ऑप्शन डी छाती में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जबड़ा में। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चवर्डिका पेशी जबड़ा में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा पर, ऑप्शन बी पाक स्ट्रेट पर,
ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा पर, ऑप्शन डी डूरंड रेखा पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा पर। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा मैकमोहन रेखा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। 1857 का सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीके से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पार्ट 7 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है। 6 पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। उसमें भी हमने एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन किया है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 8 कवर करेंगे। उसमें भी हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीके से करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।